ये स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिंग्स एंड फील्ड्स। जैसा कि आप ग्रुप्स में तो पढ़ ही चुके हो, यू हैव स्टडीड अबाउट ग्रुप्स। ग्रुप्स में आपका एक बाइनरी ऑपरेशन एक्ट करता है, लेकिन रिंग्स एंड फील्ड्स में आपके एक से ज़्यादा दो बाइनरी ऑपरेशन एक्ट करते हैं। तो उससे रिंग की क्या डेफिनेशन बनेगी? ए नॉन एम्प्टी सेट आर एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास। जैसे ग्रुप जी में भी सबसे पहली कंडीशन आपकी यही थी कि जो जी है वो कैसा होना चाहिए? वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो आर भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन एक्ट करेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हम आर को कब कहेंगे कि आर एक रिंग बना रहा है? अगर ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो आपका सेट आर है वो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज होना चाहिए। जैसे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी किसको बिलोंग करना चाहिए? आर को। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? आर शुड बी एसोसिएटिव। एडिशन कैसी होनी चाहिए? एसोसिएटिव होनी चाहिए आर में। एसोसिएटिविटी का मीनिंग समझते हो आप लोग कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन कैसी होनी चाहिए आपकी? कम्यूटेटिव होनी चाहिए, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी सेट में? एडिटिव आइडेंटिटी को हमने डिनोट कर दिया जीरो से। आइडेंटिटी से क्या समझते हो आप? कि किसी भी एलिमेंट में हम आइडेंटिटी को ऐड करें तो आपको सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब कि a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और एडिटिव आइडेंटिटी सभी एलिमेंट आर का कोई भी एलिमेंट हम ले लें, सभी के साथ सेम ऑपरेट करेगी कि किसी भी एलिमेंट में हम जीरो को ऐड करेंगे तो ए ही आंसर मिलेगा हमें। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट टू ईच एलिमेंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें यहाँ ध्यान रखने की हैं कि कोई भी एलिमेंट ए अगर आर में है, कोई भी एलिमेंट, ईच, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो रिंग नहीं बनाएगा। तो फॉर ईच एलिमेंट ए इन आर, कोई भी एलिमेंट हो, हमें माइनस ए मिलना चाहिए कि ए और माइनस ए को जब हम ऐड करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा? जीरो। ईच एलिमेंट शुड हैव एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये पांचों प्रॉपर्टीज होगी हमारी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। इसी तरह से हमारी पांचों प्रॉपर्टीज इसी नॉन एम्प्टी सेट आर में एक्ट करेंगी। फर्स्ट है क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई भी दो एलिमेंट ए और बी अगर रिंग आर में है तो ए डॉट बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए? आर को। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन कैसी होनी चाहिए? एसोसिएटिव होनी चाहिए। ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। और आठवीं प्रॉपर्टी आर की क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि फॉर ऑल ए बी सी इन आर, कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी अगर आर में है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये हो गया आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट इन आठ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, पांच प्रॉपर्टीज तो एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है और मल्टीप्लिकेशन की ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो आर क्या बन जाएगा? एक रिंग बन जाएगा। ओके, एनी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर इज कॉल्ड ए रिंग इज एन एबिलियन ग्रुप एंड सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी 6, 7 एंड 8। उसके बाद हमारी आगे टाइप्स ऑफ रिंग्स। सबसे पहले आपकी कम्यूटेटिव रिंग। देखो, कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट अगर रिंग आर इज ऑल्सो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो हम क्या कहेंगे? आर कैसी रिंग है? एक कम्यूटेटिव रिंग है। नेक्स्ट, रिंग विद यूनिटी। अगर रिंग में एक ऐसा एलिमेंट वन एग्जिस्ट करता है कि वन डॉट ए इक्वल टू ए डॉट वन, देन आर इज कॉल्ड रिंग विद यूनिट एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट है नल रिंग। अगर आर में केवल एक ही एलिमेंट है,
इफ़ आर कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट जीरो, आर में एक सिंगल एलिमेंट जीरो है, देन वी से आर इज नल रिंग और ए जीरो रिंग। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें हम नॉन एम्प्टी सेट्स को रिंग प्रूव करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट जेड का आपको पता ही है, जेड इज ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसे हम प्रूव करेंगे, ये रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम दो रिंग कंपोजिशंस कौन सी लेंगे, एडिशन ऑफ रिंग्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो अभी अभी हमने रिंग की जो 8 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि किन प्रॉपर्टीज़ के बाद कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक रिंग बनता है, वो एक एक करके हम जेड पे देखेंगे कौन सी सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। उसमें सबसे पहली आपकी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या कहता है वो कि कोई हम सेट किसका ले रहे हैं, इंटीजर्स का। इसके कोई भी हम दो इंटीजर उठा लें, अगर हम उनको ऐड करेंगे, यू ऑल नो, आप सबको पता है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप ऐड कर लो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो, जब भी आप उनको ऐड करोगे आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। सो जेड इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, कोई भी तीन इंटीजर ले लो, उनको आगे पीछे कैसे भी ऐड कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो जेड इज आल्सो एसोसिएटिव। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हमें ये पता है कि जीरो जो एलिमेंट है वो जेड को बिलोंग करता है, और किसी भी इंटीजर में हम जीरो ऐड कर दें, आगे पीछे कैसे भी ऐड कर दें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सो जीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कोई भी एलिमेंट अगर ए जेड को बिलोंग करता है तो उसके ए के रिस्पेक्ट में माइनस ए भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। यानी कोई भी एक इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और अगर हम ए में माइनस ए को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। लास्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किन्हीं भी दो इंटीजर को हम आगे पीछे कैसे भी ऐड कर दें, देयर सम इज इक्वल, 4+3 इक्वल टू 3+4, या -7+5 इक्वल टू 5-7। तो जेड इज ऑल्सो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो जेड आपका सेट है इंटीजर्स का, वो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो अगर इंटीजर हैं आपके पास, देन यू ऑल नो दैट ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। यानी अगर कोई भी दो इंटीजर ए और बी हैं तो ए डॉट बी भी क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, कोई भी आप तीन इंटीजर उठा लो, आगे पीछे कैसे मर्जी उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसका रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर हम कोई भी तीन इंटीजर उठा लें, ए डॉट बी प्लस सी करें या ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करें, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली आप दो इंटीजर्स को ऐड करो, तीसरे से मल्टीप्लाई करो, या पहले तीसरे से दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर विल बी सेम। तो जेड क्या है, आपके पास सिंपल इंटीजर्स का सेट है और ये सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट जेड इज़ ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे हम कहते हैं जी इज़ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, जी इज़ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जी इज़ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम ये कहेंगे जेड इज़ ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ हम दो ऑपरेशन ले रहे हैं तो दो ऑपरेशन की बात करेंगे। जेड इज़ ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ आपने एक एग्जाम्पल देखा जेड का जिसमें जेड एक रिंग है। अच्छा, अब यहाँ ये बातें नोट करने की हैं कि जेड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ए डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। किसी भी इंटीजर की हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट ऑल्सो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, जेड के अंदर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए भी एक्ट करेगा। किन्हीं भी दो इंटीजर की हम आगे पीछे कैसे ही मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो वी कैन आल्सो से दैट जेड इज़ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यानी कि जेड क्या है, कम्यूटेटिव रिंग भी है इस प्रॉपर्टी के कारण और यूनिटी है फर्स्ट प्रॉपर्टी के कारण। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं।
शो दैट सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अभी तक फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिए थे ऑल इंटीजर्स का सेट लिया था, लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ऑल इवन इंटीजर्स का सेट लेके चल रहे हैं। शो करेंगे हम ये क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब रिंग तो है ही है बट दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग बट विदाउट यूनिटी। जेड वाज ए रिंग विद यूनिटी बट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए रिंग विदाउट यूनिटी। और यहाँ पर भी हम ऑपरेशन कौन से लेके चलेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन यहाँ पर भी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही लेके चलेंगे। तो हमने सेट कौन सा लिया है, इवन इंटीजर्स का सेट लिया है। तो उस सेट को हमने नाम दे दिया टी। टी में ये एलिमेंट है जो इवन इंटीजर्स हैं आपके पास 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले आप क्लोजर लॉ देखिए। लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जेड, ए इक्वल टू 2r, मतलब ए किस टाइप का एलिमेंट होगा, 2 इंटू सम इंटीजर। ओके, क्योंकि सभी इंटीजर्स क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। 2 you can write 2 as 2 into 1, 4 as 2 into 2, so you can write any integer a as 2 into some integer r and p as 2 into some integer s, where r and s are integers। ठीक है, अब क्लोजर लॉ में हम क्या करते हैं, हम इंटीजर्स को ऐड करके देखते हैं। जो भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उनको ऐड करके देखते हैं कि उनकी जो एडिशन है वो भी उस सेट में है या नहीं है। तो ए और बी जो हमने दो एलिमेंट्स उठाए हैं टी में से, हमने ए और बी को ऐड किया, 2r प्लस 2s, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू आर प्लस एस। तो ये भी क्या है, ए प्लस बी भी क्या आ गया, 2 इंटू आर प्लस एस, यानी किसी भी एक इंटीजर का 2 का मल्टीपल आ गया। ओके, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, टी को, वेयर आर प्लस एस किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को। ठीक है, तो वी कैन से दैट टी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। टी क्या है आपका, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज है। ओके, तो इस तरह से हम जो इवन इंटीजर का सेट है उसने हमें प्रूव कर दिया एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि टी एसोसिएटिव भी है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करता है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल, एवरी एलिमेंट आल्सो हैज़ एन इनवर्स। कोई भी इंटीजर है इसमें उसके नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी इंटीजर में हम उसके नेगेटिव को ऐड करेंगे तो 0 आंसर मिलेगा। आल्सो ईच एलिमेंट हैज़ एन इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी है। 2 का इन्वर्स -2, 4 का इन्वर्स -4, 6 का इन्वर्स -6, 8 का इन्वर्स -8। एंड ऑल्सो इट इज़ कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप आगे पीछे कैसे भी ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो टी इज़ एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप ये भी देख सकते हो कि टी मल्टीप्लिकेशन की भी तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट अगर आप टी में से ले लोगे उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एक इवन इंटीजर आएगी तो वो भी जेड को बिलोंग करेगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव, आल्सो एसोसिएटिव है, एंड आल्सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये क्वेश्चन बाकी तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही, इसे हमने रिंग प्रूव कर दिया, लेकिन हमें ये देखना है कि दिस इज़ ए रिंग विदाउट यूनिटी। तो आप टी सेट में इजीली देख सकते हो देयर इज़ नोट एलिमेंट 1, इसमें एलिमेंट 1 एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है कि हम ए की 1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर ए आ जाए। सो वी कैन से दैट टी इज़ कम्यूटेटिव रिंग बट इट इज़ विदाउट यूनिटी। अब कम्यूटेटिव क्यों है ये, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर की आप आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, थैंक यू।